आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का देखेंगे, जिसका पेपर कोड है 102, जो कि सेशन 22-24 में पूछा गया था। और यह क्वेश्चन पेपर फुल्ली थ्योरेटिकल बेस है। एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में नहीं पूछा जाता है, सारा थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दो ग्रुप में पूछा गया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए बनाना कंपलसरी है। ग्रुप बी में 7 क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें से 4 बनाना है। तो चलिए हम लोग ग्रुप बी से स्टार्ट करते हैं कि क्या पूछा गया था ग्रुप ए में। तो ग्रुप ए में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर में क्या पूछा गया है। द नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज। तो फर्स्ट नंबर पूछ रहा है कि नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है। ऑप्शन दिया गया है नीचे। ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव, ऑप्शन बी इंडिकेटिव, ऑप्शन सी प्रिस्क्रिप्टिव और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रिस्क्रिप्टिव। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, निर्देशात्मक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। मोर एम्फेसाइज इज गिवन इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किस में अधिक बल देता है। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए ऑन मीन्स साधनों पर, बी ऑन एंड्स साध्यों पर, नंबर सी बोथ ऑफ द अबव और ऑप्शन डी दिया गया है नॉन ऑफ द अबव। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स साधनों पर और साध्यों दोनों पर बल देता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। डिमांड इज अफेक्टेड बाय। तो डिमांड किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है चेंज इन इनकम, चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, चेंज इन इक्वालिटी ऑफ मनी, नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो डिमांड किससे अफेक्ट होता है। ये इनकम के चेंज होने से भी डिमांड अफेक्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से भी डिमांड अफेक्ट होता है, और चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी, मनी का क्वांटिटी चेंज होने से भी डिमांड क्या होता है, अफेक्ट होता है। ज़्यादा मनी होगा तो ज़्यादा डिमांड होगा, कम मनी होगा तो कम डिमांड होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट फॉर अ मार्केट आर। ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ बायर एंड सेलर, ऑप्शन बी लोकेशन ऑफ द मार्केट, ऑप्शन सी कॉम्पिटिटिव कंडीशन, ऑप्शन डी अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस गुड्स। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग को क्या कि मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मार्केट, मार्केट का सबसे मोस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो सबसे मोस्ट एलिमेंट है प्रेजेंस ऑफ बायर एंड सेलर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बायर्स मोनोपोलीज अराइज व्हेन देयर इज। तो बायर्स का मोनोपोली कब अराइज होगा। ऑप्शन नंबर ए ओनली वन बायर इन द मार्केट, ऑप्शन बी द नंबर्स ऑफ वेंडर्स इज वेरी लार्ज, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा बायर्स को मोनोपोली कब होगा, जब मार्केट में एक ही बायर्स होगा, तभी बायर्स जैसा चाहेगा वैसा वो प्राइस सेट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ओनली वन बायर इन द मार्केट। तो इसी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 5 मार्क्स का पूछा गया है। व्हाट इज ए फर्म, एग्जामिन क्रिटिकली द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ फर्म। तो फर्म क्या है और उसका फंडामेंटल थ्योरी क्या है फर्म का, वो पूछा था। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्या होता है, रिपीट होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। वही क्वेश्चन इस सेशन में भी क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। हम लोग के टाइम में भी रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन
सेशन 2017-19 में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 2 में, और 22-24 में भी क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया है, रिपीट हो गया है, थोड़ा बहुत चेंज करके पूछा गया है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रुप बी। 7 क्वेश्चन पूछा गया, उसमें से 4 आंसर देना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। डिफाइन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, हाउ डज इट्स डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स थ्योरी। तो ये बताना था कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स थ्योरी से कैसे अलग हैं। तो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो सेशन 22-24 में पूछा गया है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया था, एक भी चेंजेज नहीं किया गया है। 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन अभी 22-24 सेशन में डिटो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको 2015 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इन बिजनेस डिसीजन। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है पूछ रहा है, एक्सप्लेन करना है उसका वेरियस टाइप्स, उसका रोल्स इन बिजनेस डिसीजन। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 4 2015 में पूछा गया था, उसी को फिर से रिपीट किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूटिलिटी इज ए ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट एंड नॉट अ कार्डिनल कॉन्सेप्ट, डिस्कस। तो यूटिलिटी एक ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है और कार्डिनल कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसको हम लोग को बताना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है पहले, उसी को फिर से रिपीट किया गया है। तो ये पूछा गया था 2016-18 का सेशन में, और सेम टू सेम क्वेश्चन उसमें टाइम पे पूछा गया था, और उसी क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे दे दिया है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, डिस्टिंक्शन बिटवीन शॉर्ट पीरियड एंड अ लॉन्ग पीरियड फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड फंक्शन में क्या अंतर है वो बताना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और उसी को फिर से यहाँ पे रिपीट किया गया है। तो ये पूछा गया था 2017-19 के सेशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में बताना था, और पूछ रहा है कि क्या यह फंडामेंटल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और ये प्रीवियस ईयर 16-18 में आया हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन, थोड़ा मोड़ा अलग टाइप से पूछा गया था, लेकिन यही पूछा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोली, हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड अंडर मोनोपोली, इज मोनोपोली प्राइस ऑलवेज हायर देन कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो मोनोपोली मार्केट क्या है और मोनोपोली मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है वो पूछा गया है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, उसी को सेम टू सेम इस बार भी पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आया हुआ था 2015 में। तो हम लोग अब तक देख चुके कि 3 क्वेश्चन ऐसा है जो 2015 में आया हुआ था और रिपीट हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर बिजनेस साइकिल, डिस्कस इट वेरियस फेजेज। तो बिजनेस साइकिल क्या है और उसमें क्या क्या फेजेज आते हैं वो बताना था। और ये क्वेश्चन नंबर 9 भी प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ है, उसी को सेम टू सेम पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया।
तो आज हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का देखा, जो कि सेशन 22-24 में पूछा गया था। और सारा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन 22-24 में पूछा गया है, ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, उसी क्वेश्चन को सेम टू सेम पुट कर दिया इसमें। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आने वाले वीडियो में मैं 2015, 16, 17 और 18 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का प्रोवाइड करूँगा। तो चैनल में बने रहिए।